राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विवाह के बाद एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए जिससे वो प्रतिकूलता और अनुकूलता में सामान्य रहकर एक सुख शांति पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, और एक स्त्री को अपने जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसका घर परिवार उससे सुखी रहे? पहली बात है कि नींव ही खराब हो रही बच्चा, तो हम क्या उपदेश करें? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चरित्र दूषित हो रहे हैं, तो घर परिवार चलाने के लिए जो हमें धर्म पूर्वक पवित्रता चाहिए वो तो पहले ही नष्ट हो जाती है। आज का जो समय है बच्चा, अब हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगी या नहीं होंगे, ऐसे बच्चे बच्चियां होंगी जो पवित्र होंगे, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल। तो सबसे पहली बात चरित्र पवित्र होना चाहिए। अब यहीं से नींव बर्बाद हो जाती है। और दूसरी बात भगवत आराधना होनी चाहिए। अगर भगवत आराधना और चरित्र पवित्र है और अपने पति को भगवान के रूप में देखती है, तो उसका जीवन परम मंगलमय रहेगा। क्योंकि अपने भगवान की जैसे प्रसन्नता के लिए हम चराचर जगत की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान पति उनकी प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा, उनके भाई की सेवा, उनकी बहन की सेवा, नम्रता पूर्वक धैर्य पूर्वक रहना, वचन विचार करके बोलना और भगवान नाम स्मरण करते रहना, जिससे हर प्रतिकूलता को सहने की सामर्थ्य आ जाए। अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी कोई और पुरुष भी है ऐसी भावना ही ना हो, केवल पुरुष भाव अपने पति में ही हो। फिर मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो दूसरी कोटि की पतिव्रता है वो समान वाले को भाई, बड़े वाले को पिता, छोटे वाले को पुत्र के समान कभी पुरुष रूप में काम भाव से वो देख ही नहीं सकती है। तो अपने को चाहिए कि हम हमारे यही जवान रुक जाती है कि जब नींव ही खराब है तो क्या उपदेश करे। कोई विरला ही ऐसा होगा जो अपने चरित्र को बचावे। हमको एक सिद्धांत सुनाया गया था कि धन नष्ट हुआ तो कुछ नहीं नष्ट हुआ, स्वास्थ्य नष्ट हुआ तो कुछ नष्ट हुआ, और चरित्र नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया है। अब उल्टा है, तो चरित्रवान ही चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो वही सदगृहस्थ है। जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र पवित्र है और सदग्रंथों का स्वाध्याय करे, जैसे रामचरितमानस है, भागवत है, अपने घर में बैठ करके 10-20 मिनट 30 मिनट कुछ कीर्तन करे, ठाकुर जी की आरती पूजा करे, परिवार की सेवा करे, पति की सेवा प्रधानता रखे, ठाकुर जी की दूसरे नंबर में, ठाकुर जी की सेवा दूसरे नंबर में, गृहस्थ जो सदगृहस्थ पत्नी है उसको रखे। अब उसको ऑफिस जाना है, अब ठाकुर जी की आप आरती कर तो रख दो आरती, पहले उसकी रसोई बनाओ, टिफिन लगाओ, उसको पवाओ, उसको जाने दो, फिर बाद में पर्दा खोलो और एकांत में ठाकुर जी की आराधना करो, नाम जप करो। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, पर पुरुष की तरफ दृष्टि न रखे और धैर्य पूर्वक पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा करे, पति के परिवार के अनुकूल रहे धर्म पूर्वक, तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो अपने पति को भगवान समझती है वो त्रिकालज्ञ हो जाती है, त्रिकालज्ञ हो जाती है। महाभारत में प्रसंग आया, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक पेड़ में बगुली आके बैठी, ऊपर बीट कर दिया, तो उन्होंने गुस्सा से देखा वो भस्म हो गई। उनको लगा हम बड़े सिद्ध हो गए, तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षाम दे, तो एक देवी निकली, पतिव्रता थी। उन्होंने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरो, अभी मैं आई। और उधर दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए, तो पति की अगवानी की, चरण पखारे, बैठाला, थोड़ा जल पिलाया, फिर कहा भगवान आपके घर में संत आए हुए हैं तो उनको हम भिक्षा दे आए। उनका अवश्य अवश्य, तो कुछ फल मूल आदि लेकर के गई, तो नाराज हो गए, इतना विलम्ब कैसे कर दिया। तो महाराज हमारे पति आए थे, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में विलम्ब हो गया। तो उनका तुम मुझे ऐसे वैसे समझते हो क्या कि हम दरवाजे पर इतनी देर से। बोले महाराज गुस्सा मत हो, हम वो पेड़ की बगुली नहीं है कि तुम ऐसे देखोगे भस्म हो जाएंगे। वो कश्यप जी कांप गए कि ये बात एकांत की हमारे सिवा और कौन जानता है। तो बोले देवी तुम कैसे जान गए? बोले अपने पति की सेवा के प्रभाव से मैं त्रिकालज्ञ हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। पति की सेवा से अनुसुईया जी ने भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। 3 भगवान
जो अपने ब्रह्मा विष्णु महेश गए, जैसे पति की सेवा के प्रभाव से यमराज की भी बुद्धि को चक्कर में डाल दिया सावित्री जी ने। बहुत बड़ी महिमा है अपने पति को भगवान समझकर। पर अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहने के लिए भगवान का भजन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग ये नहीं होगा तो प्रतिकूलता में फिर हमें द्वेष हो जाता है। अनुकूलता में तो राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाता है। राग द्वेष नहीं, प्यार होना चाहिए। प्रेम में देना ही देना है, लेने की भावना नहीं होती, सुख देने की भावना होती प्रेम में। तो अपने पति से प्रेम करे भगवत भाव से, और नाम जप करे, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करे, बहुत बढ़िया सदगृहस्थी पार हो जाएगी और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि जी एक प्रश्न है, आगे का प्रश्न है। महर्षि जी जैसे आपने बोला कि कोई बिरला ही बचा है कि जो इस चरित्र में ना पड़ा हो, फिर उसके बाद महर्षि जी, और उसके बाद अभी शादी घर वालों की अनुकूलता में कहीं करनी पड़ी और शादी हो गया महाराज जी, उसके बाद क्या पुराने वाले से संबंध, एक पहली बात महाराज जी, उससे घर टूटता है महाराज जी। और दूसरी बात महाराज जी, क्या उनको हम सच्चाई बतानी चाहिए पतिदेव को? ऐसा आया हमारे पास एक कि बताया तो फिर पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया। हाँ, वैसे कोशिश करनी चाहिए कि ना बताए जो गलती हो गई, क्योंकि उससे पति के प्यार में लघुता आ जाएगी। अपनी बात को, अपनी गलती को ना बतावे और आगे कभी भूल से गलती ना होने दे, क्योंकि महाराज जी जनरली ऐसा हो रहा है। हाँ, जैसे आपका कोई मित्र रहा, आपसे गलत कदम उठ गए और अब आपकी शादी दूसरी जगह हुई तो भूल जाओ, मानो पूर्व जन्म की बात थी। आप गलती मत करना, नहीं तो परिवार जो है आपका, संबंध आपका जो है वो सब विच्छेद हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से पति से बता दिए तो उसका मन मलिन हो जाएगा, आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अपने पति प्रेम के लिए अपनी गलती का प्रायश्चित करे कि आप भूल से किसी पर पुरुष की तरफ आंख ना उठावे, अपने पति को भगवत भाव से माने और पूर्व के सारे संबंधों का त्याग कर दे। जो गंदी बातें रही, जो गंदी चेष्टा रही, अगर ऐसा कभी पति ने सुन भी लिया, देख भी लिया, मैसेज भी देख लिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। फिर उसके प्रेम में भी, और ऐसे पुरुष को चाहिए कि अगर कभी वैसी गलती रही है तो उसको छुपा ले और ब्याह होने के बाद अपनी पत्नी का भाव रखे, अन्य किसी से भाव ना रखे, नहीं तो फिर गृहस्थ धर्म बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है महाराज जी। अभी क्या मैसेज, कॉल और फिर वो संबंध विच्छेद, ये कारण। हाँ, हमें लगता है कि मतलब अब चूंकि धर्म ही नहीं रहा तो हम वार्ता क्या करें। हाँ महाराज जी, आप बार बार कह रहे हैं नीवी नहीं। हाँ, अब मतलब जैसे धर्म युक्त हो तो वार्ता करें, जब भ्रष्ट ही चरित्र हो गया तो चलो अब संभाल लो, जब ब्याह हो गया तब से संभाल लो, लेकिन नहीं संभलेगा। जब बॉयफ्रेंड ब्रेकअप तो फिर जनेंद्री कैसे एक अनन्य रह सकती है? जैसे हमारी रसेंद्रिय है, ऐसे जनेंद्रिय, ऐसे हर इंद्रिय। हर इंद्रिय की अनन्यता, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य ही तप है। लेकिन अब ये बच्चे हैं नए नए, सब जानते नहीं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ब्याह संबंध होने के बाद सुधर जाए तो चलो जीवन कुछ तो सुधर जाएगा। अपने पति को भगवान मानकर, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी प्राण मान करके, अन्य सब संबंधों का जो गलत संबंध थे उन भावों का, उन संबंधों का त्याग कर दे तो गृहस्थी सही ढंग से चल जाएगी। ओमेंद्र प्रताप सिंह जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शरी यूएसए में कार्यरत है। महाराज जी आपकी कृपा से विगत 1.5 वर्षों से आपका सत्संग और एकांतिक वार्ता यूट्यूब के माध्यम से नित्य प्रतिदिन सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि भगवान और गुरुजनों को दीनता इतनी प्रिय क्यों है? हृदय में ऐसी सच्ची दीनता कैसे प्रकट हो कि जो गुरुदेव को प्रिय हो, प्रसन्न कर सके? अहंकार समस्त दोषों का खजाना है। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अहंकार जो है एक अहम मैं शुद्ध ब्रह्म है, और उसी का प्रतिबिंब जो अंतःकरण का मैं है देहाभिमानी, ये समस्त दोषों का खजाना है। इसमें जितने भी काम क्रोधादि दोष हैं ये सब इसी अहम में वास करते हैं, देह अभिमान में। देह अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान इससे द्वेष करते हैं अभिमान से। और दैन्यता भगवान को प्रिय है। अब क्यों प्रिय है? क्योंकि दैन्यता में समस्त सद्गुण वास करते हैं और अहंकार में समस्त दुर्गुण वास करते हैं। तो सद्गुण वास करने वाली दैन्यता
ये बनावटी नहीं है, ये कहीं बाजार में नहीं मिलती है, ये भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज का सेवन करने से मिलती है। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशय। जो वृंदावन विलासी श्यामा श्याम की सेवा में रत रसिक महापुरुष है, भगवत प्रेमी महात्मा है, हरिदास हैं, जब इनकी हम चरण सेवा करते हैं, इनकी आज्ञा में रहते हैं, इनकी चरण रज का सेवन करते हैं, तो हमारे समस्त अहंकार का नाश हो जाता है। क्योंकि भगवान को दैन्यता प्रिय है और वो भक्ति से आती है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं रहती। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान सठ कंटक देखे, जहाँ राहे न भक्ति निदान, राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। जो विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार, जवानी का अहंकार, कुल का अहंकार, जाति का अहंकार आदि आदि आदि, ये बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी अत्यंत सुकोमल उसके हृदय में नहीं जाती, और जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती वहाँ दैन्यता नहीं होती, तो भगवान को प्रिय नहीं होता। वैसे तो भगवान को सब प्रिय है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन भगवान भक्तों को अधिक प्यार करते हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार रहित दैन्यता भगवत प्रीति विराजमान होती है। दैन्यता में समस्त दैवी संपदा होती है, दैन्यता में समस्त भगवान के सद्गुण आ जाते हैं। लोक मंगल, स्वयं का मंगल, सतरति सा लोकांतार्यति, ये दैन्यता भगवत प्रेमी महात्माओं के सेवन से आती है। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक जब तक नहीं किया जाता तब तक वो देहाभिमान गलित नहीं होता, दैन्यता नहीं आती। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग मिले। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। साधु संगत से ही देहाभिमान का नाश होता है, साधु संगत से ही दैन्यता आती है, साधु संगत से ही भगवत प्रेम का प्रकाश होता है, साधु संगत से ही भगवान रिझते हैं। इसलिए संत समागम समन लाभ कछुआन, अगर संत समागम मिल गया तो बहुत बड़ा लाभ मिल गया, हमारे हृदय में दैन्यता आ जाएगी। और जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना, भगवान को दीन जन प्रिय है। समझ पाए आप? सुभाष चंद्र जी, राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण जी में आता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जबकि भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यदि कोई अतिशय, इसका अर्थ क्या लिया आपने? महाराज जी, मुनि जन जन्म जन्मों तक भगवान का भजन करते हैं, पर कोई पूर्व जन्म के पाप रहे हों, उनको अंत समय में भगवान का नाम नहीं, कहाँ अर्थ ऐसा कहाँ बन रहा है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक अभ्यास करते हैं भगवान के नाम का, और अंत में भगवान का नाम कह के फिर पुनः स्मृति लोक में नहीं आते। क्या ये अर्थ नहीं बनता? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आवागमन चक्र से छूट जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राम नाम का अभ्यास कर रहा है और जन्म मरण के चक्र में पड़ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका अर्थ ऐसे करो, अंत राम कही आवत नाही, पुनः उनको स्मृति, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। हाँ, ये भाव लो, उसका गलत भाव के ले रहे हो आप। अजामिल ने अपने पुत्र के निमित्त से नारायण पुकारा तो परम पद का अधिकारी बन गया, और जो नारायण को जान के पुकार रहे हैं उनकी दुर्गति हो जाएगी। और कौन से जन्म का पाप ऐसा है जो भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से भस्म ना हो जाए? अरे निहाल हो जाते हैं जो नाम का आश्रय ले लेते हैं, पर विश्वास हो जाए नाम में तो है भगवान की बड़ी विशेष कृपा। जो नाम प्रेमी बन गया, जिसका प्रतिपल नाम चल रहा है, वो जीत गया। भव सिंधु से पार होने की जरूरत नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव समुद्र ही नष्ट हो जाता है, भगवान के नाम लेते ही सूख जाता है,
कोई भव समुद्र नहीं रहता। सिय राम में सब जग जानी, कहाँ भव समुद्र है? सब सीताराम जी विराजमान है, सब राधे श्याम जी विराजमान है। भव समुद्र तो तब है जो भगवान के नाम से, धाम से, लीला से, गुण से विमुख है, जो भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करता है, नाम जप करता है, उसके लिए भव समुद्र कहाँ है? वो वर्तमान में जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है जो भगवान के नाम में रत है। बहुत महिमा भगवान के नाम की है, जप करके देखो, निहाल हो जाओगे। ठीक है जी। हरीश जी महाराष्ट्र से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मुझे भी राधा रानी की सेवा करनी है, खूब नाम जप करना है, पर मुझसे ये नहीं हो पाता। इसकी वजह है कि मेरे मन में बहुत जलन पैदा होती है। जो व्यक्ति राधा नाम की सेवा करता है, नाम जप करता है, मुझे तो आपके शिष्यों से भी जलन होती है, क्योंकि उनको आपके जैसे गुरु मिले, राधा रानी का खूब नाम जप। जलन नहीं होनी चाहिए, हमको लगन होनी चाहिए। जैसे कोई भजनानंदी संत हो तो हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे? उसके चरण रज लेंगे, उसके चरणों की रज लेकर के मनाएंगे कि काश इसके जैसा भजन हमारे भी हृदय में होता। हमारी लालसा बढ़ेगी, हमारे भाव बढ़ेंगे। जलन होना तो ठीक नहीं है। किसी भजनानंदी को, किसी संत को, किसी भगवत सेवी को देखकर उसके चरणों में लौट जाने का मन करे। तुलसी जाके मुख से धोख्यो निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवूं ताके चरण विचारी। ये तो गलत भाव बच्चा नहीं होना चाहिए। इसको मिटाओ और नाम जप करो। और नाम जप करने से जो हृदय में जलन होती है वो पाप का नाश करती है। उसी हृदय को निर्मल करके नाम जप भगवदानंद से भर देता है। इसलिए विश्वास करके नाम जप करो और जितने नाम जापक जन हैं उनके चरणों में प्रणाम करो। ईर्ष्या करने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये जलन वाली बात तो बिल्कुल ठीक नहीं। ये तो संसार में होता है, भक्ति में तो ऐसा नहीं। भक्ति में तो जो हमारे प्रभु को भजे वो हमारे प्रभु से भी बढ़कर प्यारे हैं। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान के प्रेमी जनों को देखकर भगवान से भी अधिक भाव उनमें आना चाहिए, ना कि जलन आनी चाहिए। बच्चा क्यों? इसका सुधार करो, ये गलत है। मुश्किल लगता है कि कभी कभी आ ही जाता है। नहीं, मुश्किल तो संसार में, भगवान के मार्ग में मुश्किल क्या? जब भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के दास हैं, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल संसार में है, मुश्किल शब्द परमार्थ में नहीं है। परमार्थ में सब सहज। जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता सर्वलोक महेश्वर महाबली प्रभु श्री हरि है, तो फिर मुश्किल हमारे लिए कुछ नहीं है। हम भगवान के नाम के आश्रित हैं, भगवान नाम के अधीन हैं। अब हमारे लिए क्या मुश्किल है? हर बात सुलभ हो जाएगी। पहले खूब नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो फिर ये बात नहीं आएगी कि ईर्ष्या हो या जलन हो किसी से। अर्चना सारस्वत जी रतनगढ़ से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें ज्ञात हो जाए कि हमारे अपनों का व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है और परिस्थितियां भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब आगे का जीवन कैसे जिएं? यही बातें भगवत प्राप्ति में विचलित कर देती हैं महाराज जी। नहीं, यही बातें भगवत प्राप्ति में बल देती हैं। भगवत प्राप्ति में यही बातें बल देती। उल्टा कैसे सोचोगे? जब हमारा कोई होता है और हमें अनुकूलता मिलती तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ती है। किसका प्रश्न है? भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ती है क्योंकि हमारा प्यार बंटता है। और जब हमें प्रतिकूलता मिलती तब लगता है मेरे प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे श्री जी, आपके सिवा कोई नहीं है। आगे और पीछे जिधर देखती हूँ प्रतिकूलता और विपत्ति दिखाई देती है। हे करुणामयी लाडली, हे ठाकुर जी, अब आप ही मुझे संवारो। इसमें तो बहुत अच्छा है। जब प्रतिकूलता और अपमान और निंदा और तिरस्कार मिलता है तो एक ही रास्ता दिखाई देता है भगवान का। जब अनुकूलता और सम्मान और प्यार मिलता है तो संसार में फंसाव होता है। तो अपने को तो मानना चाहिए भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। और आगे जीवन कैसे कटेगा? पूरे विश्व का भरण पोषण भगवान करते हैं, तो अपने शरणागत का भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? आप भगवान की शरण में हो जाइए, वो सब की व्यवस्था करते हैं। हाँ, बड़े अलौकिक ढंग से व्यवस्था करते हैं। और आप ऐसा ना सोचिए कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता है तो भगवत प्राप्ति में बाधा है। नहीं, प्रतिकूलता आती ही है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर प्रतिकूलता ना हो तो हमारा स्वभाव है, जैसे नाली का कीड़ा नाली में रहना पसंद करेगा, अमृत कुंड में डाला जाए तो उसे बुरा लगेगा। ऐसे हमारा मन
संसारिक संबंधों में राजी होगा, भगवान की तरफ जाना नहीं चाहेगा। संसार मृत है, भगवान अमृत हैं। संसार दुख में है, भगवान आनंद में है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो संसार में प्रतिकूलता देते हैं। जब हमारे मन को लगता है अब हमारा संसार में कोई नहीं, तो एक रास्ता बचता है, हरिशरणम हरिशरणम ना। आप भगवान का नाम जप करें, भगवान की शरण में रहें। प्रियंका शर्मा जी, जम्मू। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना होता है। हमारा दिल कहता है कि हमें निस्वार्थ भाव से अपने से पहले दूसरों की सहायता करनी चाहिए, चाहे उसमें कष्ट भी हो, परंतु हमारा दिमाग कहता है कि पहले अपना हित हो जाए, उसके बाद। वो गलत दिमाग है, दिमाग गलत है। जो पर उपकार की भावना हृदय में, किसका प्रश्न है? जो पर उपकार की भावना हृदय में है वही मंगलमय है, क्योंकि परोपकार की भावना आते ही हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा, समझो। और स्वार्थ की भावना आते ही हमारा पतन शुरू हो जाएगा। जितने गलत काम होते हैं सब स्वार्थ में होते हैं, अपने सुख लेने की भावना से। जितने गलत काम होते हैं वो हम सुखी हो जाएंगे इस भावना से होते हैं। और जितनी ऊंचाई अध्यात्म की, हम जगत को सुख प्रदान करें, इसी से होती है। तो हमारा अगर हृदय कहता है दूसरों को सुख प्रदान करें धर्मयुक्त, तो हमें करना चाहिए, दिमाग की बात नहीं माननी चाहिए। दिमाग को कंट्रोल में हृदय के द्वारा रखना चाहिए। जो हृदय है उससे हम दिमाग को कंट्रोल, हमारा हृदय कह रहा गलत है तो अब हम, दिमाग जरूर कह रहा है कि कहो, तो हम नहीं मानेंगे। और प्रायः लोग दिमाग की ही बात मान लेते हैं, हृदय की बात को काट देते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। और फिर कहते हैं कि यार मेरे हृदय में तो आया